Hi guys, I am Husnain Khan. You watching Kaka Sports. अफ्रीका वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज का इख्तिताम हो चुका है और केएल राहुल ने अफ्रीका में जाके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। केएल राहुल अपने कैरियर के शुरुआत से ही इंडियन फैंस के काफ़ी लाडले रहे क्योंकि उन्हें विराट कोहली का जानीशीन माना जा रहा था। जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, स्कोर्स भी बड़े करते थे और लगातार कर रहे थे। फिर एक पेज ऐसा आया जहां पे केएल राहुल से रन्स नहीं हुए और एक फैक्ट उनके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है कि जब बड़े मैचेस आते हैं, नॉकआउट मैचेस आते हैं, उनमें 100% केएल राहुल नहीं चलते। अगर चलते हैं तो वो टीम के लिए बोझ बन जाते हैं। जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने इंडिया की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए एज ए पर्सन, लेकिन वो इतने स्लो स्ट्राइक रेट के साथ आए कि वो रन्स इंडियन फैंस को चुभने लगे। इंडियन फैंस के दिलों से तकरीबन उतर जाने के बावजूद भी इंडियन मैनेजमेंट का एतमाद केएल राहुल पर वैसे ही बरकरार है और जहां पे रोहित शर्मा या उनके जो भी रेगुलर कैप्टन अगर अवेलेबल नहीं होते तो पिछले 4-4.5 साल से लगातार कप्तानी केएल राहुल को ही दी जाती है, जिसका इस मरतबा उन्होंने अच्छा खासा फीडबैक दिया अपने फैंस को भी और क्रिकेट बोर्ड को भी। मैच पे आए तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 296 रन्स बनाए और इस मैच में सबसे जो मेरे लिए बेहतर चीज़ थी वो संजू सैमसन की सेंचुरी थी। काफ़ी टाइम के बाद आई। वैसे तो उनको चांस भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो चांस मिल भी रहे थे सैमसन को, वो उनको अवेल नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल छोटे छोटे स्कोर, छोटे स्ट्राइक रेट के साथ। तो वो जो उनके लिए कंपेनें चलती थी जस्टिस फॉर संजू, वो कंपेनें भी अब वो भी लोग सोचना शुरू हो गए थे कि हम जस्टिस किसके लिए मांग रहे हैं, कितने मौके और चाहिए इसको। लेकिन एंड दी एंड उन्होंने कल के मैच में एक शानदार सेंचुरी स्कोर की और हो सकता है ये उनके कैरियर चेंज कर देने वाली इनिंग्स और सेंचुरी हो। और अफ्रीका जैसी कंडीशन में अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ वैसे भी सेंचुरी बनाना एक बड़ी बात है। तो 114 बॉलों पे 108 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा तिलक वर्मा ने 77 बॉल पे 62 समथिंग इतने रन किए, जिसकी वजह से एक अच्छे टोटल पे पहुंच गया इंडिया। लेकिन इससे पिछले मैच में भी 200 प्लस का टोटल इंडिया के पास मौजूद था, लेकिन वो मैच तो रिजा हैड्रिक और उनके जो न्यू ओपनर आए हैं जोजी, उन्होंने ही खत्म कर दिया था। इस मैच में भी ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतर रही, लेकिन उतनी बेहतर नहीं रही जितनी दूसरे वनडे में थी। रिजा हैड्रिक के आउट होने के बाद दूसरी तरफ से लगातार विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पिछले मैच के सेंचुरी मेकर जोजी एक मरतबा फिर इंडियन बॉलर्स का इम्तिहान लेते रहे और बड़ी आउट क्लास बैटिंग करते रहे। वैसे जोजी की मुशाबहत जब दूसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई तो मेरा एक दोस्त मुझे बोल रहा था कि यार ये गेल की कॉपी लगता है, उसी स्टाइल में खेलता है, वैसे ही बाल है, वैसा ही लेफ्ट हैंडर है। लेकिन अगर बैटिंग स्टाइल को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जोजी ऐसे लगता है जैसे एंड्रयू साइमंड दूसरा जन्म लेके आ गए हैं। सेम टू सेम अगर आप देखें ना अचानक उसे, तो शायद यंग साइमंड भी ऐसे ही दिखते होंगे। उसी तरह वो भी गंजे थे, ये भी, और जो विग वो यूज करते थे वैसे ही विग तो मुझे 100% लगा कि ये साइमंड पार्ट 2 है। खैर मैच पे आते हैं। दूसरे मैच में उसने इंडिया को शानदार सेंचुरी लगा के वन साइडेड अफ्रीका को फतह दिलाई और इस मैच में भी अफ्रीका की जानिब से वाहिद जो लड़ाई चेज में हुई जोजी की जानिब से हुई। ऐसे में इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर अर्शदीप सिंह को वापस लाया केएल राहुल ने और उन्होंने वहां पे मोस्ट इंपोर्टेड विकेट जोजी की लेके दी, जो कि 81 रन पे खेल रहे थे। और उनके आउट होने के बाद फिर अफ्रीका का कोई भी बैटर नज़ीर मुजाहमत ना कर पाया और अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 218 रन बनाकर आउट हो गई। और इस तरह इंडियन टीम ने 78 रन के बड़े मार्जिन से अफ्रीका को तीसरे मैच में शिकस्त देते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की। और अब बात करें केएल राहुल के रिकॉर्ड की, तो केएल राहुल अभी तक रेगुलर कैप्टन नहीं बने टीम इंडिया के। वो सिर्फ रेगुलर कैप्टन के मिस होने पे कप्तानी करते हैं, लेकिन केएल राहुल एशिया के वो तीसरे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने अफ्रीका में जाके अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीती।
इंडिया की जानिब से वो दूसरे कैप्टन बने हैं, जबकि एशियन बात की जाए तो तीसरे, क्योंकि इससे पहले 2018 के दौरे में विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ने अफ्रीका को 5-1 से हराया था, जबकि उससे भी पहले 2014 में मिसबाह हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने अफ्रीका को 2-1 से हराया था। मिसबाह और विराट के बाद केएल राहुल वो वाहिद कैप्टन है एशियन जिन्होंने अफ्रीका में जाके अफ्रीका को सीरीज हराई है, और काफी उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, और उनके शायकीन जो उनसे मायूस हो चुके थे शायद अब वो भी दोबारा उनको वैसे ही सपोर्ट करना शुरू करेंगे। फाइनल वनडे के मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली सेंचुरी मेकर संजू सैमसंग ही बने, और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड सीरीज में 10 विकेटें लेने वाले अर्शदीप सिंह को मिला, जिन्होंने पहले मैच में 10 ओवर में 30 रन देके 5 खिलाड़ी, जबकि आखिरी मैच में 9 ओवर में 37 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेड जोजी की विकेट भी शामिल थी। आपके लिए इस सीरीज का फेवरेट लम्हा कौन सा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।